सोचिए, आप एक गुफा में बैठे हो और अचानक आपके पैरों में आग लगा दी जाती है, लेकिन आपको दर्द नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा अपने शरीर में है ही नहीं। वो तो मीलों दूर एक राजा की लाश के अंदर राज कर रही है। एक समय आदि गुरु शंकराचार्य ने प्रकांड विद्वान मंडन मिश्र को शास्त्रार्थ में हरा दिया था, लेकिन असली खेल तब पलटा जब मंडन मिश्र की पत्नी देवी भारती खड़ी हुई। उन्होंने शंकराचार्य की आंखों में आंखें डालकर चुनौती दी कि स्वामी, मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ, मुझे हराए बिना आपकी जीत अधूरी है। देवी भारती जान दे दी कि शंकराचार्य बचपन से सन्यासी है, इसलिए उन्होंने जानबूझकर काम शास्त्र और गृहस्थ जीवन पर ऐसे गुप्त सवाल पूछने शुरू कर दिए जिनका सवाल कोई सन्यासी दे ही नहीं सकता था। शंकराचार्य ने एक तीसरा और सबसे खतरनाक रास्ता चुना। उन्होंने 1 महीने का समय मांगा और अपने शिष्यों के साथ एक गुप्त गुफा में चले गए। वहाँ उन्होंने वो प्राचीन विद्या इस्तेमाल की जो इंसानी इतिहास की सबसे रहस्यमय विद्या है, पर काया प्रवेश, यानी जीते जी अपनी आत्मा को शरीर से बाहर निकाल देना। उसी वक्त पास के राज्य के राजा अमरुक की मौत हुई थी। शंकराचार्य ने गुफा में अपने शिष्यों से कहा, मेरे इस बेजान शरीर को संभाल कर रखना, और पलक झपकते ही उनकी आत्मा राजा के मृत शरीर में समा गई। जो राजा मरने वाला था वो अचानक सिंहासन पर उठ खड़ा हुआ। शंकराचार्य राजा बनकर महल की सुख सुविधाओं और रानियों के बीच रहने लगे ताकि वो उन सवालों के जवाब जान सके। लेकिन यहीं पर कहानी एक भयानक मोड़ लेती। महल का वैभव और ऐशो आराम ऐसा था कि शंकराचार्य धीरे धीरे भूलने लगे कि वो है कौन। उधर चतुर मंत्रियों को शक हो गया कि राजा अचानक इतना बुद्धिमान कैसे हो गए। मंत्रियों ने भाप लिया कि राजा के शरीर में कोई पराई आत्मा है। उन्होंने तुरंत पूरे राज्य में खौफनाक हुक्म जारी किया, राज्य में जितने भी लावारिस शव है उन्हें ढूंढकर तुरंत जला दो, ताकि वो आत्मा कभी अपने असली शरीर में लौट ही ना पाए। सैनिक ढूंढते हुए उसी गुफा में पहुंच गए जहां शंकराचार्य की असली देह रखी थी। शिष्यों के चीखने चिल्लाने के बावजूद सैनिकों ने शंकराचार्य के पैरों में आग लगा दी। चिता की लपटें उनके शरीर को भस्म करने ही वाली थी कि मीलों दूर महल में बैठे शंकराचार्य को अचानक अपनी आत्मा में भयानक जलन महसूस हुई। ठीक उसी समय उनके वफादार शिष्य राजा के दरबार में पहुंचे और उन्होंने संन्यास के जागृति मंत्र गाने शुरू किए। मंत्रों की वो गूंज जैसे ही राजा की कानों में पड़ी, शंकराचार्य का सम्मोहन टूट गया। उन्हें याद आया कि उनका असली शरीर जल रहा है। पलक झपकते ही उन्होंने राजा का शरीर छोड़ दिया और हवा की वेग से अपनी जलती हुई देह की तरफ भागे। इधर राजा की लाश दोबारा फर्श पर गिर गई और उधर जलती हुई चिता के बीच शंकराचार्य की आंखें खुल गई। उन्होंने अपनी योग शक्ति से आग को शांत किया और पूरी तरह सुरक्षित बाहर आ गए। वो सीधे शास्त्रार्थ के मैदान में पहुंचे और देवी भारती के हर सवाल का ऐसा अचूक जवाब दिया कि पूरी सभा उनके कदमों में झुक गई। यहाँ सिर्फ एक शास्त्रार्थ की जीत नहीं थी, बल्कि यह इस बात का सबूत था कि भारत के योग में वो ताकत है जो मौत के नियमों को भी बदल सकती है। क्या आप परकाया प्रवेश की इस शक्ति पर विश्वास करते हैं? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी अद्भुत कहानियों के लिए फॉलो जरूर करें।